सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। अगर आप इसकी फहरिस्त देखें तो कौमी असम्बली में 22 ऐसे अरकान हैं जिनकी रुकनीत मुअत्तल की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 25 ऐसी सीटें हैं, पंजाब में 27 ऐसी सीटें हैं, सिंध में 3 ऐसी सीटें हैं और इन सीटों की कुल तादाद 77 यानी 77 है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये 77 सीटें मुख्तलिफ असम्बलियों के अंदर मुख्तलिफ जमातों के दरमियान बांट दी गई थी। वोट यहाँ पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ को पड़ा था, लेकिन सीटें इन लोगों को दे दी गई। ये वही सियासी जमातें हैं जो अब कह रही हैं कि हमने मुज़ाकरात करने हैं, बातचीत करनी है। क्या जमहूरियत में ऐसे हो सकता है कि वोट किसी और को पड़े और सीटें आप लेके बैठ जाएं? पर एनीवे, अब ये मामला मौजूद अदालत के सामने है। अदालत जो भी फैसला करेगी वो पूरी कौम देख लेगी। अच्छा, दूसरी जानिब इस वक्त हुकूमत की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आए। यहाँ पे सऊदी अरब से भी वफ्द आया, दीगर जगहों पे भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत कोशिश कर रही है कि लोग आएँ और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब जब वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पे गए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने जो बातें की उससे ऐसा लगा, वो बातें हमने आपको भी सुनवाई थी, कि ऐसा लगा कि वो अपने दोस्तों की तो बहुत तारीफें कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान की कोई ज़रूरत से ज़्यादा वो बुराइयां कर रहे हैं। अब पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब ने मशरिक़ वुस्ता के एक टीवी चैनल अल अरेबिया को एक इंटरव्यू दिया और उसमें भी वो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से मुख्तलिफ बातें करते रहे। अगर दुनिया में कोई ऐसा कोर्स करवाया जाए जिसका सब्जेक्ट ये हो कि हाउ नॉट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, मेरे ख्याल में उसमें शहबाज शरीफ साहब को लेक्चर्स देने चाहिए। जब आप दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो करवा रहे हैं, आपकी ख्वाहिश है कि वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें, तो एट द सेम टाइम आप उनको बता रहे हैं कि आपका पावर सेक्टर भी तबाह है, आपकी करप्शन भी बहुत ज़्यादा है, जो नेशनल आपका एक्सचेकर है उसके जो फंड्स हैं वो भी फंसे हुए हैं। तो ऐसी हालत में, ऐसी मईशत में कौन आके इन्वेस्ट करना पसंद करेगा? ठीक है, हमारे मसाइल हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हर मौके के ऊपर पूरी दुनिया को बताया जाए, अपनी जो लॉन्ड्री है वो पूरी दुनिया के सामने धोई जाए कि जनाब हमारे तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। इन्वेस्टर जो भी होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो उस जगह पर जाके इन्वेस्ट करे जहाँ से उसको रिटर्न मिले। अब दोस्तों की तारीफ़ें करने से, इस इंटरव्यू में भी उन्होंने बताया कि हमारे जो दोस्त मुल्क हैं वो कितने अजीम है, वो बिल्कुल अजीम है, लेकिन थोड़ी बहुत हम अपनी जो हमारी अजमत है उसका भी जिक्र करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ यहाँ पे आके किसी ने चैरिटी तो करनी नहीं है, इन्वेस्टमेंट करनी है। उन्होंने खैरात या सदका नहीं देना, इन्वेस्टमेंट करनी है, और इन्वेस्टमेंट तब ही होती है जब उनको रिटर्न मिलता है। ऐसे माहौल के अंदर अब किसी भी जगह पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्टर है वो एनर्जी का सेक्टर है। पावर की आपको ज़रूरत होगी, बिजली की ज़रूरत होगी। जब आप दुनिया को बता रहे हैं कि हमारा जो पावर का सेक्टर है वो तो बिल्कुल तबाह है जनाब, उसके लाइन लॉसेज हैं, उसमें ये भी मसला है, वो भी मसला है, तो यहाँ पे आके कौन फैक्ट्री लगाएगा? वो कहेगा यहाँ पे तो पावर के बड़े मसाइल हैं। तो ये हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है कि हर दफ़ा एक ही स्क्रिप्ट बार बार अपनी बातें, जनाब हम इसको अब सही करेंगे, नहीं। अगर आपने सही करना है वो आप ज़रूर करें, लेकिन पूरी दुनिया को बार बार आपको बावर करवाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी जानिब कश्मीर में जो मामला चल रहा था, अब वो मामला काफ़ी हद तक हल हो गया है। हुकूमत कश्मीर के जो सरबराह हैं, वज़ीर आज़म साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि अब कश्मीरियों को आटा भी सस्ता मिलेगा, बिजली भी सस्ती मिलेगी। जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके लोग एहतजाज कर रहे थे, कश्मीरी एहतजाज कर रहे थे गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान। अब ये जो सारा मामला है किस तरफ जा रहा है, क्या अवामी एक्शन कमेटी इस जो पेशरफ्त हुई है इससे मुतमिन है?